वेलकम बच्चों, वंस अगेन बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज लेके मैं आ रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड बोर्ड के जो शेड्यूल है एग्जामिनेशन का वो फिक्स हो चुका है और 28 मार्च से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और जो सेकंड पेपर है आपका साइंस साइड का वो मैथमेटिक्स है और ये है 4 अप्रैल को शेड्यूल है। तो करीब करीब एक महीना हमारे पास है। तो इस बीच हम ये सीरीज लेके आ रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज। और इसमें सबसे पहले आज हम 2020 का जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है उसको आपको सॉल्व करेंगे। उसका आज लेक्चर नंबर 1 होगा। पहला क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू -1 टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू पूछी गई है। इसकी वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी? तो ये अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने कई बार बताया, पहले भी आपको क्लियर किया था पिछली वीडियोज में भी, π/2 इसकी वैल्यू होती है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू होती है π/2। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं, अगर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू पूछे या sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x की वैल्यू पूछे तो ये भी π/2 होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, यदि 2x3012301, इसको ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर कंपैरिजन किया गया है। आव्यूह का कंपैरिजन है। तो आव्यूह का जब भी कंपैरिजन होता है इसके क्रॉसपोंडिंग अवयव बराबर होते हैं। जैसे दिख रहा है आपको a12 के बराबर है, a21 के बराबर है, a22 के बराबर है। तो क्लियरली इसका a11 जो है लेफ्ट साइड का a11 के राइट हैंड के बराबर होगा। तो इससे आपको मिलेगा 2x इक्वल टू 2x की वैल्यू 2 के इक्वल होगी। तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2/2, दैट इज 1। तो 1 यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर भी सही है। तीसरा क्वेश्चन है, I दिया है, R फॉर रेवेन्यू I 3x² प्लस 10x प्लस 5। तो x इक्वल टू 15 पर सीमांत आय पूछी गई है। तो इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। जो सीमांत आय होती है ये आपको पता होना चाहिए। सीमांत आय ये है dr/dx, मतलब जो r का जो फंक्शन दिया हुआ है इसको x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो 3x² का x² का 2x, तो 3 इंटू 2x ये हो जाएगा 6x प्लस 10 इंटू 1 दैट इज 10, 5 का 0। तो ये हो गया dr/dx सीमांत आय। और इसकी वैल्यू हमें x इक्वल टू 15 पर निकालनी है। x इक्वल टू 15 पर फाइंड आउट करनी है। तो x इक्वल टू 15 पे वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो x के प्लेस पे 15 रखना है। तो 6 गुणा 15 धन 10, 6 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 10, 15 6 90 प्लस 10 100। तो इसका आंसर होना चाहिए 100। तो 100 है फर्स्ट ऑप्शन। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। फोर्थ जो क्वेश्चन है, एक अवकलन का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। e⁻x³। तो फलन का फलन है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है। चेन रूल से इसको निकालेंगे, चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। e⁻x³ का पहले x³ के रेस्पेक्ट में आप निकालते हैं और फिर x³ का x के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो इसको आपको चेन रूल से करना है। आप इसको सपोज आप y कर रहे हैं तो ये भी y है, ठीक है। तो e⁻y का y के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है वो e⁻y होता है। मींस दिस इसका हो जाएगा e⁻x³ इनटू, अब x³ का जो x के रेस्पेक्ट में होगा ये 3x² होगा। तो 3x² इंटू e⁻x³। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है मुझे, 3x² इंटू e⁻x³। e⁻x³ का e⁻x³, फिर x³ का 3x²। तो क्वेश्चन फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है यह है फोर्थ ऑप्शन, यह है फोर्थ ऑप्शन। इसका नेक्स्ट जो है अंगों ऑप्शन है, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित अक्षरों की संख्या है। तो कांस्टेंट्स निकालने हैं जनरल सॉल्यूशन में, व्यापक हल में। और एक और चीज देखिए, 4 कोटि का है, ठीक है, फोर्थ ऑर्डर का है। तो फोर्थ ऑर्डर का जो व्यापक हल होगा
उसमें कितने अचर होंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपको याद रखना है, यदि व्यापक हल पूछ रहा है तो व्यापक हल में जो अचर होते हैं वो जिस भी कोटि का होता है उसके बराबर अचर होते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा 4। ठीक है, व्यापक हल। अगर यहाँ पर विशिष्ट हल होता तब ध्यान देने की बात है, अगर विशिष्ट हल पूछ देगा तब 0 उत्तर आएगा। तो क्लियर कर लीजिए इसको दिमाग में। अगर 4 कोटि का है तो उसका जो अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा उसमें 4 अचर उपस्थित होंगे। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। यदि दो समतल दे रखे a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, ये पहला समतल है और ये दूसरा समतल है, ये परस्पर लंबवत हैं। तो लंबवत की कंडीशन आपसे पूछी गई है, लंबवत की कंडीशन क्या होती है? तो लंबवत की कंडीशन आपको याद रखनी है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 को 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन है लंबवत की कंडीशन। ठीक है, ये लंबवत की कंडीशन है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। यहां पर ये हो नहीं सकता, ये इसकी a1 अपॉन a2 प्लस b1 अपॉन इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये समांतर की कंडीशन होती है। अगर कभी समांतर पूछता तो ये आंसर होता, लेकिन यहाँ पर लंबवत पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, तो मतलब 6 पार्ट होते हैं ये एक नंबर के क्वेश्चंस। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगेन 1 मार्क्स क्वेश्चन है, पूछा है एक फलन है, r से r में मैपिंग है, fx इक्वल टू 2x प्लस 1 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो f इनवर्स 1 पूछा गया है। तो यहां पर देख लीजिए fx जो है आपका 2x प्लस 1 है, इसको आप y मान लेंगे, इसको आप y मान लेंगे। तो 2x की जो वैल्यू हो जाएगी ये y माइनस 1 हो जाएगी। तो यहां से जो x की वैल्यू है ये 2 डिनोमिनेटर में आएगा, y माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। x की जो वैल्यू आ जाएगी y माइनस 1 अपॉन 2। अब x को देखिए fx इक्वल टू y है, तो इस x को जब f इधर आएगा तो f इनवर्स, तो x को आप f इनवर्स y लिख सकते हैं। f इनवर्स y की वैल्यू y माइनस 1 अपॉन 2 है। तो पूछा है f इनवर्स 1 की वैल्यू, तो y की जगह पर 1 रख दीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो 0 अपॉन 2 दैट इज 0। तो इसका उत्तर होना चाहिए 0। वैसे इस साल के लिए पोर्शन डिलीटेड है। क्वेश्चन नंबर 3, e रेज़ टू पावर x dx 0 to 1 निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो निश्चित समाकलन में पहले आप इसका समाकलन ज्ञात करते हैं। तो e रेज़ टू पावर x का x के रेस्पेक्ट में जो समाकलन होता है वो e रेज़ टू पावर x ही होता है। और इसकी जो लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 1। तो सबसे पहले आप x की जगह अपर लिमिट की वैल्यू रखी e रेज़ टू पावर 1 माइनस e रेज़ टू पावर लोअर लिमिट, x की जगह पर आपने लोअर लिमिट रख दिया 0। तो e रेज़ टू पावर 1 e हो गया और e रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू होगी 1। तो ये इसका आंसर होगा e माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, दो वेक्टर आपको दिए हैं, वेक्टर ए 2i माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। a डॉट बी वेक्टर पूछा गया है। तो a डॉट बी वेक्टर जो होता है, तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें पता होनी चाहिए। i डॉट i या j डॉट j और k डॉट k ये सब 1 होते हैं। बाकी i डॉट j डॉट k ये अलग अलग अगर हैं, या k डॉट i ये सारे 0 होते हैं। तो इससे इसको सॉल्व किया जाता है। तो i का जब i के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा तभी वो 1 होगा। तो खाली कोफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इंटू 3, सिंपली आप इसको कर लेंगे 2 इंटू 3, क्योंकि i डॉट i 1 हो गया, i डॉट k 0 हो गए, j डॉट i 0 हो गया, j डॉट j वाला टर्म आएगा तो -3 इंटू कोफिशिएंट इसका हो गया यहाँ पे 1, j डॉट j 1, ऐसी j डॉट k 0, k डॉट i 0, k डॉट j 0। तो इन टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है। k डॉट k वाला आएगा तो इसका कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ इसका कोफिशिएंट 3 है, तो ये 1 इंटू 3। तो सिंपली आप समझ सकते हैं, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है तो i डॉट i वाला टर्म आपको लिखना है, उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना है, j डॉट j वाला टर्म लिखना है, उसके कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और k डॉट k वाले टर्म्स को लिखना है, मतलब उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी अदर 0 हो जाते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई जस्ट कर लेते हैं, 2 3 6 माइनस 3 प्लस 3, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, आंसर हो गया, ये आंसर आपका हो गया 6। ठीक है, तो ये सिंपली एक डॉट प्रोडक्ट पूछा जा सकता है।
जेड एक्स की दिक्कोज्याएं आपको लिखनी है। फिफ्थ क्वेश्चन है जेड एक्स की दिक्कोज्याएं, डायरेक्शन कोसाइन पूछे गए हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन सारे एक्सेस के आपको पता होने चाहिए। यहां पर जेड एक्सेस की डायरेक्शन कोसाइन में लिखने जा रहा हूं 0, 0, 1, ये होते हैं जेड एक्सेस के डायरेक्शन कोसाइन। एक्स और वाई कोएफिशिएंट इसका 0 होता है और जेड कोएफिशिएंट 1 होता है। अगर आपसे एक्स अक्स का पूछे, एक्स अक्स की अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछता है तो ये 1, 0, 0। जब एक्स अक्स का पूछेगा तो एक्स कोएफिशिएंट 1 आएगा, वाई और जेड 0 हो जाएगा। और अभी यदि वाई एक्स का डायरेक्शन कोसाइन पूछता है तो बाकी अदर 0 हो जाएंगे, सिर्फ वाई कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा। लेकिन यहां पर पूछा है जेड एक्स की दिक्कोज्याएं, तो जेड एक्स की दिक्कोज्याएं हो जाएंगी 0, 0, 1। क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। a इक्वल टू 1,5, एक अवयव आपको दिया है 1,5,6,7, तो आपको सत्यापित करना है a प्लस a डैश एक सममित अवयव है। तो देखिए सिंपली a जो अवयव है उसको हम लिख लेंगे 1,5,6,7। तो इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, a डैश निकालेंगे। a डैश का मतलब होता है a डैश परिवर्त अवयव, ए का परिवर्त अवयव। तो परिवर्त अवयव के लिए जब आप लिखते हैं जो फर्स्ट रो है 1,5 वाली, ये इसका फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं और सेकंड रो को इसका सेकंड कॉलम हम बना लेते हैं। तो इस ढंग से ए डैश लिखा जाता है। अब आपको ए प्लस ए डैश पहले निकालना है। क्वेश्चन में जैसे पूछ रहा है ए प्लस ए डैश, तो दो अवयवों का जोड़ है, दो अवयवों को का समेशन है। कैसे करते हैं, क्रॉसपोंडिंग अवयव जुड़ जाएंगे। तो इसके साथ ये अवयव जुड़ेगा 1 + 1, a12 के साथ इसका a12 जुड़ जाएगा 5 + 6, इसके a21 के साथ इसका a21 जुड़ जाएगा 6 + 5, और इसके a22 के साथ इसका a22 जुड़ जाएगा 7 + 7। तो अगर इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया 1 + 1 2, 11, 11 एंड 14, 7 + 7 14। इसको हमें एक सममित अवयव प्रूफ करना है, तो इसको मैंने बी अवयव मान लिया। a प्लस a डैश को हमने b ले लिया, तो b अवयव हमारा है 2, 11, 11, 14। अब इस b को, b मीन्स a प्लस a डैश, इसको एक सममित अवयव अगर प्रूफ करना है तो किसी भी अवयव को सममित प्रूफ करने के लिए उसका परिवर्त अवयव आप निकालते हैं। तो b डैश हमने निकाल लिया, तो b डैश में क्या होगा, फिर से वही चीज होगी। इसका जो फर्स्ट रो है 2, 11, ये फर्स्ट कॉलम यहां पर बन जाएगा। सेकंड रो 11, 14, इसका 11, 14 सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये आपका बी डैश निकल गया, बी का परिवर्त अवयव निकल गया। अब इन दोनों को आप कंपैरिजन कीजिए, इन दोनों को ध्यान से देखिएगा। 2, 11, 11, 14 ये सेम अवयव है। कहने का मतलब है बी डैश बी के बराबर है। तो बी डैश यदि बी के बराबर होता है, इसलिए बी को आप लिखते हैं बी, तो दिस इंप्लाइज बी क्या है, एक सममित अवयव है। बी एक सममित अवयव, तो बी आपका आ गया एक सममित अवयव। अब बी किसको आपने माना है, बी आपने a प्लस a डैश को माना है, तो दिस इंप्लाइज a प्लस a डैश एक सममित अवयव है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, बहुत सिंपल सा है। आगे बढ़ा जाए। ए और बी दो अवयव दिए हैं और इनका ए बी आपको निकालना है। ए बी का मतलब है ए और बी, आप दोनों अवयवों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप अवयव ए लिख लेंगे 0, -1, 0, 2, मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं 3, 5, 0, 0। तो मल्टीप्लाई जब आप करते हैं ध्यान देना है, इसका फर्स्ट रो के कॉलम्स लेते हैं और यहाँ इसके फर्स्ट कॉलम के लेते हैं। तो 0 × 3 0, -1 × 0 इज 0। ठीक है, फिर इसका फर्स्ट रो और इसके सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 0 × 5 इज 0, -1 × 0 इज 0। ठीक है, अब इसके सेकंड रो के साथ इसका फर्स्ट कॉलम 0 × 3 इज 0, 2 × 0 इज 0, और लास्ट में इसके सेकंड रो के साथ इसका सेकंड कॉलम 0 × 5 इज 0, 2 × 0 इज 0। तो ए बी जो वेक्टर आ गया वो आ गया। देखिए इनको आप एडिशन करते हैं तब भी ये वैल्यू 0, 0, 0, 0 रहती है। तो यहाँ पर जो ए बी वेक्टर आ गया वो वेक्टर 0, 0, 0, 0 एक शून्य अवयव निकल गया,
शून्य अवयव। ठीक है, तो ये था छठा प्रश्न। सातवें प्रश्न में एक y दिया हुआ है a sin x प्लस b cos x, तो आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि इसका सेकंड डिफरेंशिएशन d2y बटे dx स्क्वायर, मतलब इसका सेकंड डिफरेंशिएशन प्लस y की वैल्यू 0 के बराबर है। तो हम स्टार्ट करेंगे, सिंस y की जो वैल्यू दी है a sin x प्लस b cos x, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन हम ले रहे हैं, तो dy बटे dx, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को आप लिखते हैं dy बटे dx। a कांस्टेंट है और ये किसी x के फलन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a एज इट इज रहेगा, और साइन x का जो अवकलन होता है x के रेस्पेक्ट में होता है cos x, प्लस b भी एज इट इज रहता है क्योंकि x के फलन के साथ है, cos x का जो होता है अवकलन ये होता है माइनस साइन x। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन आ गया। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो पहला अवकलन का दोबारा लिखेंगे तो इसको लिखते हैं d2y बटे dx स्क्वायर। आप यहां ध्यान दीजिए, a फिर से मल्टीप्लाई एज इट इज रहेगा, cos x का होता है माइनस साइन x, प्लस इंटू माइनस माइनस है, b और साइन x का जो अवकलन होता है ये होता है cos x, साइन x का जो अवकलन होता है cos x। तो अवकलन आपको याद रखने हैं, इन दोनों में आप माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो d2y बटे dx स्क्वायर की जो वैल्यू है माइनस हमने कॉमन लिया, तो ये आ गया a साइन x प्लस b cos x। अब a साइन x प्लस b cos x, यहां से देखिएगा इसकी वैल्यू y दी हुई है, तो ये बाहर से माइनस साइन है और ये वैल्यू निकल के आ गई y। तो इस y को इसके साथ लेके आ गए, लेफ्ट हैंड साइड में हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो d2y बटे dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, यही आपको प्रूव करना है। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद रखने हैं, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, x के सापेक्ष साइन x की पावर x का अवकलन कीजिए। तो इसको आप अवकलन में जो x का फलन है इसको आप y मान लेते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा, x का फलन है और इसके पावर में भी एक x का फलन है। जब भी ऐसा होगा, अगर पावर में भी x का फलन है तो ध्यान दीजिएगा इसमें आप log लेके ही इसका अवकलन ज्ञात कर पाएंगे। तो टेकिंग log बोथ साइड, दोनों ओर log लेने पर log y की जो वैल्यू हो जाएगी log sin x की पावर x, तो log y की जो वैल्यू हो गई, देखिए log m की पावर n में log की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई घात में है वो टर्म आगे से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x मल्टीप्लाई log sin x हो जाएगा, x मल्टीप्लाई log sin x। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, फाइनली हमें x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो log y क्योंकि y का फलन है, तो सबसे पहले इस log y का आप, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। यहां पर दो फलनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको प्रोडक्ट रूल से करना है। पहला फलन इसका डिफरेंशिएशन, तो आप देखिए यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, log sin x है, तो log sin x का भी चेन रूल से निकलेगा, पहले sin x के रेस्पेक्ट में आप निकालेंगे, फिर sin x का आप x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, प्लस सेकंड फलन, सेकंड जो फलन है log sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फलन x का x के रेस्पेक्ट। आप देखिए जिस प्रकार से log x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ऐसे ही log y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1/y होगा, इंटू dy बटा dx, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। x आप यहां देखते हैं, log x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो log sin x का sin x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 1/sin x। sin x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है cos x, sin x का cos x होता है, इंटू log sin x, और x का x के रेस्पेक्ट में गया 1, तो दिस इंप्लाइज 1/y dy बटे dx इक्वल टू x cos x अपॉन sin x को हम लिख लेंगे cot x
प्लस log sin x इंटू 1 हो गया log sin x। तो दिस इंप्लाइज फाइनली हमें डिवाइडेड dx की वैल्यू निकालनी है। तो इस y को आपको ट्रांसपोज करना है, तो y मल्टीप्लाई में आएगा x cot x प्लस log sin x, और y आपने लिया था sin x रेज टू पावर x को, फाइनली हमें लिखना है। तो दिस इंप्लाइज डिवाइडेड dx की जो वैल्यू आ गई, ये आ गई y की जगह आप लिखेंगे sin x की पावर x, और ब्रैकेट है x cot x प्लस log sin x। तो ये 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन था। आज के लिए लेक्चर फर्स्ट में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।